नमस्कार। आज की जबरदस्त चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम ग्रामीण भारत की दो ऐसी खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली किंवदंतियों की गहराई में उतरेंगे जो सच में आपको हिला के रख देंगी। हम मंगलपुर और चंडीपुर की उन अंधेरी कहानियों को डिकोड करेंगे जहां सदियों पुरानी मान्यताएं और हमारी आजकल की मॉडर्न लापरवाही आपस में बुरी तरह टकराती हैं। चंडीपुर के उस रहस्यमयी चाय वाले राजू की इस बात पर जरा गौर कीजिए। ये एक लाइन पूरी कहानी का सार तय कर देती है। ये हमें उस अप्रत्याशित खतरे के लिए आगाह करती है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। मतलब जब रात का सन्नाटा छाता है ना, तो हमारी अपनी आंखें भी हमें धोखा दे सकती हैं। जो मददगार लग रहा है, क्या पता वो इस दुनिया का हिस्सा ही ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, शापित स्थान। आप देखेंगे कि इन दोनों जगहों का डर बिल्कुल अलग अलग किस्म का है। एक तरफ है मंगलपुर का भूत बंगला, संजय का वो पुश्तैनी खंडर जो एक बहुत ही भयानक अतीत और एक घुटन भरे बंद माहौल को अपने अंदर समेटे हुए हैं। और दूसरी तरफ चंडीपुर का विशाल कोहरे से ढका हुआ भूल भुलैया जैसा जंगल, जहां सुमित नाम का डिलीवरी बॉय बुरी तरह भटक जाता है। एक जगह आपको 4 दीवारों के अंदर कैद करके डराती है, तो दूसरी जगह आपको खुले आसमान के नीचे फंसाती है। मंगलपुर में जो असल खतरा है वो है वधूसुर। ध्यान दीजिए, ये कोई आम भटकती आत्मा बिल्कुल नहीं है। ये उस बंगले के पहले मालिक की एक बेहद क्रूर और अतृप्त आत्मा है। ये जमींदार गांव की लड़कियों को जबरन दुल्हन बनाकर उनकी इज्जत लूटता था, जिसके कारण गांव वालों ने मिलकर उसे बेरहमी से मार डाला था। और यही भयानक और खूनी इतिहास हमारे मेन कैरेक्टर्स संजय और तान्या के लिए एक जानलेवा चुनौती बन जाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, जो दरअसल एक बहुत बड़ी इंसानी गलती है, चेतावनियों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना। खतरे के सिग्नल्स तो हर जगह थे, लेकिन हमारा आज का यह मॉडर्न संशयवाद और कॉर्पोरेट दुनिया की मजबूरियां कैसे इंसान को सीधे अंधेरे में धकेल देती हैं, ये उसका परफेक्ट उदाहरण है। संजय अपनी कार के शीशे पर तड़प कर मर जाने वाले कौवे को महज एक इत्तेफाक मान लेता है और केयरटेकर सुजान सिंह के डर को अंधविश्वास कहकर टाल देता है। और सुमित अपनी नौकरी बचाने की जल्दबाजी में वो राजू चाय वाले की साफ चेतावनी को दरकिनार करके एक रहस्यमयी बिना नंबर प्लेट वाले ऑटो में बैठ जाता है। कितनी बड़ी गलती थी ये। चीजें कितनी तेजी से बिगड़ सकती हैं, इसका अंदाजा आप सुमित की इस टाइमलाइन से लगाइए। रात 12 बजे वो उस सुनसान स्टेशन पर पहुंचता है और महज 1 घंटे के भीतर, सोचकर देखिए, रात 1 बजे वो एक भूतिया घर में अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। बस 1 घंटे में। जब आप लोकल लोगों की चेतावनियों को इग्नोर करते हैं ना, तो एक नॉर्मल रात को तबाही में बदलने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, अलौकिक जाल, यानी इन शैतानी ताकतों का फंदा। मंगलपुर के वधूसुर की प्लानिंग देखिए, कितनी सिस्टमैटिक है। ये आत्मा सबसे पहले पायल की छम छम से संजय को एक बंद कमरे में खींचती है। वहां एक विशाल आईने का इस्तेमाल करके इल्यूजन यानी भ्रम पैदा किया जाता है, और फिर संजय को शीशे के अंदर खींचकर उसके शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया जाता है। इसके बाद वशीभूत संजय तान्या को उस खौफनाक और अपवित्र शादी के लिए बुलाता है, जहां असल में उसकी बलि दी जानी थी। सच में ये एक बहुत ही सुनियोजित और प्राचीन जाल है। लेकिन चंडीपुर का खतरा मंगलपुर से एकदम अलग है। वधूसुर एक प्राचीन, अनुष्ठानिक और अपने पुश्तैनी हकों से प्रेरित शैतान है। पर चंडीपुर के भोला और कालू, ये तो आज के जमाने के गुंडे हैं जो प्रेत बन चुके हैं। उनका मोटिव कोई पुराना अनुष्ठान नहीं है, बल्कि लालच, बदला और इंसानी मांस की शाब्दिक भूख है। जी हां, सीधे सीधे इंसानी मांस की भूख। और ये वो रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था जब सुमित को असली सच्चाई का पता चलता है। भोला और कालू, जो अभी तक एकदम नॉर्मल इंसान लग रहे थे, अचानक अपना रूप बदलने लगते हैं। उनके चेहरे पिघलने लगते हैं, आंखें लाल अंगारे जैसी हो जाती हैं और उनके पैर जमीन से ऊपर हवा में उड़ जाते हैं। वो अब इंसान नहीं बचे थे, बल्कि इंसानी शरीर खाने वाली एक कभी ना मिटने वाली भयानक भूख बन चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, जहां अंधेरा होता है वहां रोशनी की एक किरण जरूर होती है। तो आते हैं चौथे हिस्से पर, परम रक्षक। यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जरा सोचिए, जब एक तरफ प्राचीन पिशाच हों और दूसरी तरफ इंसान खाने वाले प्रेत, तो इन अकल्पनीय हालातों में हम जैसे साधारण इंसानों की मदद आखिर कौन करेगा? इसका जवाब दो बिल्कुल अलग तरह के मसीहाओं के रूप में सामने आता है। एक है हमारा नश्वर रक्षक, जो मंगलपुर का एक बूढ़ा लेकिन पूरी तरह से तैयार केयरटेकर है, और दूसरा है भूतिया मसीहा, चंडीपुर के जंगल में न्याय करने वाली एक आत्मा। सुजान सिंह ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो कोई मामूली इंसान नहीं थे।
उन्होंने दशकों तक इस बंगले में होने वाली मौतें चुपचाप देखी और इसके खिलाफ अपनी तैयारी की। जब संजय पर वधूसुर का कब्जा होता है तो सुजान सिंह अचानक पीछे से आकर उसे भारी लोहे की जंजीरों से जकड़ लेते हैं। फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक शक्तिशाली जादुई ताबीज को हवन कुंड की आग में फेंक देते हैं। एक भयंकर रोशनी होती है और वधूसुर की आत्मा वापस सदियों लंबी नींद में चली जाती है। और चंडीपुर में वहां के रक्षक की कहानी भी उतनी ही जबरदस्त है। इंस्पेक्टर दत्ता, जिन्होंने 10 साल पहले भोला और कालू को रोकने की कोशिश की थी, उन्हें उन्हीं गुंडों ने जिंदा जला दिया था। लेकिन उनकी न्याय की भावना इतनी पावरफुल थी कि मरने के बाद भी वो खाकी वर्दी पहने एक रक्षक आत्मा के रूप में उस जंगल की पहरेदारी करते हैं। जब भोला और कालू सुमित को मारने ही वाले होते हैं तो दत्ता की आत्मा अपनी हथेलियों से तेज ऊर्जा और शॉकवेव निकालकर उन शैतानों को हवा में ही भस्म कर देती है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, परछाइयों से बच निकलना, यानी इन खौफनाक रातों का अंजाम। देखिए, अगली सुबह की रोशनी अपने साथ एक नया जीवन जरूर लेकर आई। हमारे दोनों नायक बाल बाल बचे। संजय जब होश में आता है तो उसके सिर पर पट्टियां बंधी होती हैं और उसे उस शैतानी अनुभव का कुछ भी याद नहीं होता। तान्या और उसका प्यार इस खौफनाक टेस्ट को पास कर लेता है। दूसरी तरफ सुमित खुद को उसी चाय की दुकान पर सुरक्षित पाता है जहां से सब शुरू हुआ था। और जब वो वापस स्टेशन की तरफ दौड़ता है तो जंगल के किनारे से इंस्पेक्टर दत्ता की आत्मा उसे एक आखिरी धुंधली सी भूतिया सलामी देती है। सुमित की ये आखिरी बात सच में इस पूरी सुपरनैचुरल कहानी को एक बहुत ही ठोस और इंसानी सीख से जोड़ती है। जब हम लोकल ज्ञान और चेतावनियों को इग्नोर करके कोई आसान रास्ता या शॉर्टकट खोजने की कोशिश करते हैं ना, तो अक्सर हम खुद ही अपने लिए सबसे बड़े खतरे का दरवाज़ा खोल रहे होते हैं। तो आखिर में मैं आपको इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज की इस तकनीक और लॉजिक वाली दुनिया में हम अक्सर पुरानी बातों को महज अंधविश्वास मानकर खारिज कर देते हैं, लेकिन जैसा कि मंगलपुर और चंडीपुर की इन कहानियों ने हमें दिखाया, कुछ अंधकार आज भी सदियों से अपनी जगह पर कायम है। क्या एक मॉडर्न इंसान सच में इन चीजों का सामना कर पाएगा? जरा सोचिएगा। इस सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।